क्या आपका निरंतर नाम जपने में भाव बना? नहीं। कोई बिरला ऐसा है जिसकी ये बात हृदय में बैठ जाए कि वो मुझे तो बहुत बड़ी बात मिल गई, बहुत बड़ी वस्तु मिल गई। छोटा न समझो नाम को, इतना बड़ा अंकुश होता है और विशाल मत वाले गजराज को घुटनों के बल लाने के लिए पर्याप्त है। एक अंकुश मारे घुटने टेक देगा, जैसा कहेगा महावत वैसे चलना पड़ेगा। ये नाम अंकुश है, ये काल को भी घुटने में ले आवे, ऐसा अंकुश है नाम। देखने को लगता है राधा, देखने को लगता है कृष्ण। मत वाले काल को भी अधीन कर, समुझ जाए शरण ते डरत ना काल डर। जिए काल वश ना पड़े, जीवित है लेकिन काल के अधीन नहीं। ये नाम का चमत्कार है। जल में घर्षण शक्ति से बिजली पैदा हो जाती है। नाम जिह्वा पे चलेगा तो ऐसी बिजली पैदा होगी कि लोक लोकांतर में कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। पर करो ना, नाम जप करो, जिह्वा से निरंतर नाम रटो। मारे घूम रहे हैं दुख निवृत्ति के लिए, कुछ नहीं होना। यदि नाम नहीं है तो थोड़ी देर के लिए ओस चाटने से थोड़ा तो गीलापन लगा, लेकिन प्यास नहीं बुझनी। ये प्रभु के चरणारविंद की शीतल धारा भक्ति की छोड़कर, नाम की छोड़ करके अन्य साधन रूपी ओस कण चाटने से प्यास नहीं बुझेगी। राम 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 जी जौलो तू न जपी है, तौलो तू कहूं जाए तिहू ताप तपी है। सुरसर तीर बिन नीर दुख पाई है, सुरतर उतरे तो ये दारिद सताई है। गोस्वामी जी ने महामहिम नाम की महिमा प्रकट। कहीं भी भाग के जादू कहां जाएगा, कोई तेरा दुख निवृत्ति का उपाय नहीं, क्योंकि जिससे तू दुख निवृत्ति चाहता वो भी काल से तो भयभीत ही है। जो काल को भयभीत कर दे वो है भगवान नाम। ले लो, प्रभु के नाम का आश्रय ले लो, प्रभु के नाम का निरंतर जप करो। जो पुरुष श्रद्धा और विश्वास पूर्वक ये बात सुने और इसे जीवन में उतारे तो चाहे जितने पातक हो गए उसे और कोई प्रायश्चित करने की जरूरत नहीं। ये नाम ही समस्त पातकों का नाश करके भगवत प्राप्ति करा दे। परीक्षित जी ने पूछा, भगवान एक बात हमारे मन में और आ रही, आज तक हमने कभी किसी इतिहास में, कभी किसी ग्रंथ में ये नहीं सुना कि किसी ने यमदूतों का अपमान करके भगा दिया हो। अपमान ही उनकी फांस काट दी और तुम नहीं जानते हो धर्म का क्या स्वरूप है, धर्मराज के दूत बनते हो। ये निष्पाप हो गया है, चलो भागो यहां से। भगवान के पार्षदों की महामहिम तेज वृत्ति के आगे यमदूत कांप रहे थे और भाग गए। फिर क्या हुआ जब वो गए यमराज के पास, तो वहां फिर क्या हुआ ये मुझे जानने की इच्छा है, क्योंकि धर्मराज के शासन का त्रिभुवन में कोई उल्लंघन कर सके ऐसा कोई नहीं। काल दंड उनके हाथ में रहता है, धर्मराज के हाथ में काल दंड रहता है। यम पाश में बांध ले, काल दंड का प्रहार कर दे, कोई भी त्रिभुवन में ऐसा नहीं कि उससे बचाव पक्ष कर सके। ये बड़े बड़े लोकपालों को अलग अलग, जैसे वरुण पाश, भगवान वरुण देव के पास, वो वरुण पास में बांध ले, निकलने की सामर्थ्य किसी की नहीं। जैसे इंद्र के हाथ में वज्र, प्रहार कर दे, अमोघ अस्त्र है। भगवान ने ऐसी दिव्य शक्तियां बड़े बड़े ईश्वर कोटि के लोकपालों को दे रखी है। बोले आज तक कोई धर्मराज के शासन का उल्लंघन कर दे ऐसा कहीं इतिहास में वर्णन नहीं। क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ? भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, भगवत पुरुषैराजन याम्याः प्रतिहतोद्यमाः पतिं विज्ञापयामाशुर यमं संयमनीपतिं। संयमनीपुरी के स्वामी परम शासक यमराज के पास जाकर उनके दूतों ने सर झुकाकर प्रणाम किया और कहा, प्रभु संसार के जीव तीन प्रकार के कर्म करते हैं, पाप पुण्य और पाप पुण्य से मिले हुए, और उन जीवों के कर्मों का फल देने वाले केवल शासक आप हो। क्या और कोई शासक है क्या? प्रश्न किया जाता कि अभी तक तो हम समझते रहे कि त्रिभुवन में कर्मों का परिणाम देने वाले आप ही न्यायाधीश हैं, क्या कोई और शासक है क्या? यदि संसार में प्रभु दंड देने वाले बहुत शासक होंगे तब तो निर्णय व्यवस्था डगमगा जाएगी।
कोई कुछ निर्णय करेगा, कोई कुछ निर्णय करेगा। कितने हैं दंड देने वाले शासक इस त्रिभुवन में? क्योंकि कर्म करने वाले अनेक हो सकते हैं, लेकिन न्याय करने वाला एक होना चाहिए। तो अभी तक तो हम आपको ही समझते रहे जगत का स्वामी, निर्णायक, पर ये क्या नाम मात्र के बहुत से शासक हो सकते हैं? इसलिए पाप पुण्य का हिसाब होना तो फिर बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। अपने अपने हिसाब से अगर कई शासक होंगे, निर्णय करेंगे, किसकी बात मानी जाएगी? प्रभु, आज तक देखा गया है कि आपके द्वारा नियत किए हुए दंड की अवहेलना करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। किंतु अभी अभी की बात है, दो बहुत तेजस्वी महापुरुषों ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके यमपास को काट दिया। प्रभु, आपकी ही आज्ञा से हम गए थे, एक पापी को यातना गृह नरक की ओर ले आ रहे थे, तो उन दिव्य पुरुषों ने बलपूर्वक हमें डांटा और फंदे काट दिए। तो मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन है जो आपके भी शासन का उल्लंघन कर सकता है। यदि आप अधिकारी समझते हो तो आप मेरे संशय का निवारण करें। प्रभु, बड़े आश्चर्य की बात हुई, उस पापी को हम दंड देने में वाले ही थे कि उसके मुंह से निकल गया नारायण, और वो सिद्ध पुरुष आकर डरो मत, ऐसा कहते हुए तत्काल बचा लिया। जब प्रजा शासक भगवान यम अपने दूतों का ऐसा प्रश्न सुना तो सबसे पहले हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर प्रभु श्री हरि को प्रणाम किया। यमराज ने दूतों से कहा, तुम अभी नहीं जानते हो कि सबसे बड़ा विधान करने वाला कौन है। मैं तो उनका एक छोटा सा पार्षद हूं। परो मदन्यो जगतस्तुखश्च प्रोतम प्रोतम पटवद्यत्र विश्वम यदंसतोष्य स्थिति जन्मनाशा नस्योतवदयश्च वसे चलोकः यो नामभिर्वाति जनान् निजायाम् बध्नाति तन्त्यामिव दामभिर्गाः यस्मै बलिं तैमे नाम कर्म निबंधबद्धाश्चकिता वहन्ति। दूतो, मेरे जैसे तो बहुत स्वामी हैं, अलग अलग लोकपाल, लेकिन हम सबका एक स्वामी है, जगन्नियंता भगवान श्री कृष्ण श्री हरि। उन्हीं से संपूर्ण जगत सूत में वस्त्र के समान ओतप्रोत है। उन्हीं के अंश से ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शंकर और ये चराचर जगत और इसकी लीला, उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, ये सब उन्हीं से होती है। ये सब ऐसे हैं जैसे नथे हुए बैल को रस्सी लेकर जैसे चलाना चाहता है वैसे वो बैल वाला चलाता है। ऐसे ही हम सब नथे हुए, जैसा हरि चाहते हैं वैसा ही हम चलते हैं। मेरे प्यारे दूतों, जैसे किसान अपने बैलों को पहले छोटी छोटी रस्सियों से नाथता है, फिर बड़ी रस्सी से बांध करके चलाता है, ऐसे जगदीश्वर भगवान वर्णाश्रम नाम की छोटी छोटी धर्म की रस्सियों से और वेदवाणी रूपी बड़ी रस्सी से हम सबको बांध कर चला रहे। सारे जीव सब कर्म बंधन से बंधे हुए भयभीत रहते हैं और सब उन्हीं की आज्ञा पालन करने के लिए हम लोग तत्पर रहते हैं प्रतिपल। दूतों, मैं यमराज, देवराज इंद्र, निरति, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, भगवान शंकर, वायु, सूर्य, भगवान ब्रह्मा, 12 आदित्य, विश्व देवता, 8 वसु, साध्य, 49 मरुत, सिद्ध, 11 रुद्र, रजोगुण तमोगुण रहित भृगु आदि प्रजापति, बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, सब उनके अधीन उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, जो इस लोक के महेश्वर भगवान श्री हरि हैं। प्रभु कब क्या किस रूप में करना चाहते हैं इस बात को कोई नहीं जानता, जिसको वो जना देते हैं वही जान पाता है। जिस प्रकार घटपट आदि रूपवान पदार्थ अपने प्रकाशक नेत्र को नहीं देख सकते, वैसे ही सबके अंतःकरण में भगवान विराजमान हैं, पर कोई देख नहीं सकता। देख वही सकता है जो देखना चाहता है। जो देखना चाहता है तो वैसे ही चलेगा जैसे देखने वाले चलते हैं। प्राणी के इंद्रिय, मन, प्राण, हृदय, वाणी, किसी की भी सामर्थ्य नहीं किसके द्वारा वो उनको जान सके और रहते उन्हीं के हृदय में।
प्रभु सबके स्वामी हैं, परम स्वतंत्र हैं, मायापति हैं, पुरुषोत्तम हैं, और जो उनके दूत हैं वो उन्हीं के समान महिमा, रूप, गुण, स्वभाव से संपन्न हैं और समस्त लोकों में सूक्ष्म रूप से विराजमान रहते हैं भगवत पार्षद। इसलिए डरने की जरूरत नहीं, हर समय भगवत पार्षद आपके पास हैं। आप गलत करोगे आपको दंड मिलेगा, वो देख रहे हैं, बचाएंगे नहीं। आप गलत नहीं हो, दंड देने का अधिकार काल को भी नहीं रह गया अब आपके ऊपर। अगर आप भक्त हैं, आप अपराध करते हैं, तो अपराध मोचन के लिए आपको दंड दिया जा रहा है और वो देख रहे हैं कि आप पिट रहे हो, आप गाली खा रहे हो, क्योंकि देख रहे हैं आपने ऐसा कर्म किया है, उसको भोग लो, पवित्र होकर भगवान के पास पहुंचो, अन्यथा कोई तुम्हारे एक रोम को भी नहीं उखाड़ सकता, कोई तुम्हें किसी भी तरह की चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि हर समय हरि पार्षद विराजमान है। ये भगवान श्री हरि के देवताओं के द्वारा, हम लोगों के द्वारा भी पूजित पार्षद हैं। इनका दर्शन बड़ा दुर्लभ है। ये सदैव हरिनाम जाप, ध्यान से सुनना, ये सदैव हरिनाम जापक जनों को शत्रुओं से, मुझ यम से, अग्नि से, विपत्ति से, बड़े बड़े भय से सदैव बचाते रहते हैं। अपने लोग ये बच गए, अपनी चतुराई से बच गए, या अमुक ने बचा, अमुक नहीं, भगवत पार्षदों ने बचा दिया। जैसे बाई जी को वो अकबर का भांजा छल करके बुलवा लिया मथुरा, दो वैश्याओं को साधु वेश में भेजकर, गंगा यमुना बाई जी के चरित्र में आता है, करमेती जी के चरित्र में आता है। उन्होंने सामने से देखा कि दोष भाव से युक्त है, महापुरुष थी। भाई गंदी दृष्टि मत करना, ये शरीर प्रभु को अर्पित है, अगर गंदी दृष्टि से देखा तो तुम नष्ट हो जाओगे। उसको क्या पता भागवतिक महापुरुषों के वचनों की आंतरिक वृत्तियों का। आगे बढ़ा, आंख मूंद लिया, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। वो तो अपनी कुटिया में आ गई और उसकी दुर्दशा हो गई। हर समय भगवत पार्षद विराजमान। आज तक कहीं ऐसा नहीं सुनने को मिला कि महाभागवत मीरा जी बड़ी बड़े जो कहीं किसी ने, क्यों? हर समय वो सुरक्षित है भगवत पार्षदों से। अब आप भगवत भाव का नाटक करें, हृदय में मलिनता लेकर विचरें, अपराध करें, तो फिर दंड मिलेगा आपको कि भगवान ने बचाया नहीं। भगवान ने स्वतंत्रता दी है, आप आग छूओगे तो आग में जलोगे, चंदन छूओगे शीतलता मिलेगी, पर आप कुछ नहीं छू रहे हो, आपको कोई आग छुआ दे तो चंदन हो जाएगी। ये बात समझना है। आपने कोई अपराध नहीं किया हो, आपको कोई दंड देना चाहे, ऐसा पैदा ही नहीं हुआ। देखो ना, बड़े बड़े महापुरुषों के चरित्रों को देखो। कबीरदास जी को काफिर घोषित करके कि ये राम राम जपते हैं, उनकी मां से पंडितों ने काशी के मित्रता कर ली कि तुम अपने बच्चे को चाहती हो कि तुम्हारा बना रहे। भोली वाली थी, उनका हाँ। बोले चलो बादशाह के पास, और जैसा हम कहें वैसा कहो तो बादशाह डांट देंगे और वो तुम्हारे पास ही रहने लगेंगे। वो भोली मां चली गई। बादशाह से कहा कि आपके देश में अकाल पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अधर्म हो रहा है। कबीर राम राम जपते हैं, ऐसा वैसा बड़ा। तो देखो उनकी मां खुद कह रही है, ये काफिर और इस्लाम धर्म का शासक था। उसने कहा बंदी बना के लाए जाए। कबीरदास जी को बंदी बना के, क्या फर्क पड़ता है भक्तों को, चाहे फूलों की माला पहनाओ या लोहे की जंजीर बांधो। शरीर राग से रहित महापुरुष, उनके लिए तो सब खिलवाड़ है। ले गए, तुम राम नाम जपना बंद करो, ये काफिरों का कार्य है, नहीं तो तुम्हें मृत्यु दंड दिया जाए। उनका कोई बंद करना या शुरू करना वाला कार्य थोड़ी है, तो रोम रोम चित्त में नमा हुआ है। मृत्यु क्या होती है, दे दो दंड। वहां कोई दब थोड़ी रहते कि अरे हुजूर ऐसे, भगवान का भक्त एक ही को हुजूर बोलता है। ऐसे बड़ी बड़ी कीले गाड़कर हाथ ऐसे बांध दिए गए, सामने से पक्की स्थान में खोपड़ी से झुकाकर मत वाले हाथी को चढ़ाओ, इसको कुचल दो इसको। अब हजारों लोग देख रहे हैं, ऊपर सिंहासन पे बादशाह बैठा हो। हाथी को मार अंकुश, जेव ही आगे बढ़ा दो, बबर सिर दे, चिल्लाकर भागा चिघाड़ के हाथी पीछे। महावत को फिर बादशाह ने कहा क्यों नहीं बढ़ा रहे हो? वो सरकार बड़ा भयंकर शेर बैठा हुआ है, जेव आगे बढ़ाते हो दहाड़ता है, हाथी पीछे आ जाता है। एक बार और कोशिश करो, कोई शेर नहीं, किसी ने नहीं देखा। फिर अंकुश मारा, फिर दहाड़ करो, भाग पड़ा। भगवान प्रतिपल रक्षा। जैसे
प्रहलाद जी को आग में ऐसे, कबीरदास जी को भी लकड़ियों के बीच, कुछ नहीं। आपकी तरफ से यदि कोई भूल हो जाती तो हरि आगे खड़े, जानबूझकर भगवत पार्षद रूप रख के गलत आचरण करोगे, फिर कहोगे कि देखो ये भी तो है भगवान के भक्त, बचाया नहीं। देखो आपके छल कपट का आपको दंड मिल रहा है। भगवान कहते मोहि कपट छल छिद्र न भावा। आप सहजता, आपसे गलती बड़ी से बड़ी हो जाएगी, हृदय से लगाए जाओगे, ये मार्ग ऐसा है। चूक हो गई, आपसे गलती हो गई, रात न प्रभु चित्त चूक किएगी। चूक में और विचार पूर्वक सुख भोग बुद्धि रखकर अधर्म आचरण करने में बड़ा अंतर है। अचानक चूक हो गई, वो खुद जलेगा और प्रभु उसको बचा देंगे। श्री यमराज जी कह रहे भगवान के पार्षद सर्वत्र विराजमान हैं। हमारी लाडली जी के चरणारविंद में सब शक्तियां विराजमान हैं। सुदर्शन चक्र, अंकुश, वज्र, जौ, एक एक का अपार महामहिम प्रभाव और स्वभाव है। ये सब जो गोरे चरणारविंद के आश्रित रहते हैं, तो पहली बात तो स्वयं लालजू का वो बहुत प्रिय होता है। लालजू बहुत प्यार करते हैं जो लाडली जी के आश्रित जन हैं। निज प्राणेश्वर्या, ये हमारी प्राणेश्वरी की सेविका है। प्राणेश्वर राधा नाम लेता है, ये राधा चरणारविंद का आश्रय लिए है। और फिर स्वयं स्वामिनी के एक एक अंश से अनंत चामुंडा दुर्गा भयंकर शक्तियां हैं, इन्हीं के अंश से हैं। तो जो अंशी श्री जी का भजन करता है, तो जो अम्बा है, जगदम्बा, ये सब शक्तियां उसकी सुरक्षा करती है। आप ऐसी जगह थोड़ी जुड़े हैं, क्योंकि भोली भाली लाडली जो नील कमल लिए चल रही हैं, विपत्ति से बचाने के लिए हमें किसी और का सहारा लेना पड़ेगा। इस नील कमल में ही भारी चमत्कार है। इस नील कमल का जो आशक्त चित्त है, वो त्रिभुवन का स्वामी काल भी उसके अधीन है। अरे बहुत बड़े दरबार के अपने लोग भिखारी हैं, बहुत बड़े दरबार के। बस ये बात हृदय में बैठ जाए तो झूम जाओगे। महारानी जी के आप हैं, लाडली जी के आप हैं, यहां तक पहुंच वेदों की भी नहीं है। ये तो पता नहीं कैसे जैसे तिनका उड़ करके कहीं किसी उच्च स्थान पर चला जाए। अपने लोग ऐसे हैं, अपने लोग आए थोड़ी हैं, ऐसे तिनका वायु ने कृपा की और उड़ा के बहुत पवित्र स्थान में बैठा दिया। अब तिनका सोचे कि मैं जी न, वो बेचारा तो एक कदम भी नहीं चल सकता था, ये तो वायु की कृपा हो गई। ऐसे महारानी जी की कृपा हो गई, जो हमको महारानी जी के चरणों का आश्रय और नाम जप करने का, उनकी महिमा, उनके अधीन होने का सौभाग्य मिल गया। प्रभु धर्म की मर्यादा का निर्माण करने वाले हैं। पूर्ण रूप से प्रभु को ना कोई ऋषि जानता है, ना देवता जानता है, ना कोई सिद्धगण, ना कोई मनुष्य, ना कोई विद्याधर, ना कोई चारण, ना कोई असुर, कि इतना ही है आज तक कोई नहीं जान पाया। वेद भी नेति नेति कह करके हाथ उठा दिए, पर रसिक जानते हैं। यहां रसिक नहीं लिखा है। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। जिसे वेद नेति नेति कहते हैं, जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो, ताको ते अधर सुधारस चाख्यो। जाहि विरंचि उमापति नाये, तापे ते बन फूल बिनाए। सुन मेरो बचन छबीली राधा, तय पायो रस सिंधु अगाधा। ये जब बात समझ में आ जाएगी ना, तो सब समझ खत्म हो जाएगी। ये भी बात समझ लो, ये समझ में आ जाएगी तो फूले फूले घूमोगे। अरे महारानी जी का आश्रय फिर भौं चढ़ी हो और चिंता हो, विषाद हो, मुझे समझ में नहीं आता। अरे हमारी अलवेली सरकार है, नेक हो न रिस्क हो, भूल हो न हो सके, धोले फिर ये बल धारण तो करो। इस बल से थोड़ी कोई पापाचरण होता है। पापाचरण तो प्राकृतिक अहम बल से होता है। मैं विद्वान, मैं जवान, मैं बुद्धिमान, मैं धनवान, इनमें पापाचरण होता है। मैं श्री जी का, मैं प्रभु का, ये तो समस्त विकार रहित करने वाला बल है। ऐसा थोड़ी कि प्रभु के बल का अभिमानी कहीं विकारों में, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं पाया जाएगा। जहां कहीं विकार होते हैं, अहंकार के कारण होते हैं। ये अहम सिद्ध शुद्ध परम सच्चिदानंदमय हम श्री श्यामानंद के, ये सिद्ध है। जब हम प्रकृति के संबंध से अहंकार करते हैं तो विकारी होता है, शब्द पकड़ लो। जब हम परमात्मा संबंध से हम में, वो शुद्ध ब्रह्म होता है, वो निर्विकार होता है। फिर कोई नहीं जान सकता। भगवान जितना जिसको जना देते उतने ही जान पाता है। अर्जुन जी के होश उड़ गए। जो ब्राह्मण के पुत्र पधार जाते थे तो आकर के द्वारिकाधीश के पास ऐसे शव रख देता बच्चों का और कहता कि ये तो बड़ा अनर्थ हो रहा है कि ऐसे धर्मात्मा राजा के राज्य में भी
अल्प अवस्था में मृत्यु हो रही, मेरे बालकों की मृत्यु हो रही, कोई बचा नहीं पा रहा। अर्जुन जी वहां बैठे थे, उनका ए ब्राह्मण, मैं अर्जुन हूं, गांडीव धनुषधारी, मैं देखता हूं मृत्यु अब तुम्हारे बालक को कैसे ले जाएगी। मृत्यु की भी ताकत नहीं कि अब तुम्हारे बालक को छू सके। अरे बोले बातें मत बनाओ, जहां श्री कृष्ण बलराम नहीं बचा पाए वहां तुम क्या। बोले मैं श्री कृष्ण बलराम नहीं हूं, मैं अर्जुन हूं, प्रतिज्ञा करता हूं यदि तुम्हारे बालक की रक्षा न कर पाया तो सबके बीच में चिता की लकड़ियों में जिंदा भस्म हो जाऊंगा। जय हो गांडीव धनुषधारी। चूक हो जाती बड़े बड़ों से है। इसको अगर हम मंडन के भाव से ले तो उन्होंने कहा मैं श्री कृष्ण बलराम नहीं, उनका दास हूं, जो स्वामी के बल से मैं सब कुछ कर सकता हूं। अगर खंडन के भाव से ले तो मैं श्री कृष्ण बलराम नहीं, मैं गांडीव धनुषधारी अर्जुन हूं, ये नहीं बचा पाए पर मैं बचाऊंगा। दोनों भाव अगर श्रद्धा की तरफ बढ़ते हैं तो यह भाव पुष्ट होता है कि मैं श्री कृष्ण बलराम नहीं, उनका दास हूं, जो प्रभु भी नहीं कर सकते वो दास कर सकता है। ऐसा ही हुआ। जब प्रसव का समय आया वो दौड़कर आया और कहा रक्षा कीजिए। अर्जुन जी गए, आचमन किया, भगवान का स्मरण किया और दिव्य बाणों से बांध दिया। वायु भी प्रवेश करेगी तो अर्जुन की आज्ञा से। अब पहले तो था कि प्राण निकल जाते थे, 100 मिल जाता था, अब की बालक हुआ 100 भी नहीं मिला। अब तो ब्राह्मण कहने लगा, बड़े गांडीव धनुषधारी बनते थे, कहते थे मैं श्री कृष्ण बलराम नहीं हुआ। अब तो बोले फिर मैं कुछ क्षण दीजिए। अभी तत्काल अंतर्ध्यान होकर के यमपुरी में गए, आदेश किया। बोले नहीं यहां नहीं आया, स्वर्ग गए, बड़े बड़े लोकों में गए, कहां है ब्राह्मण बालक। आए और चिता लगाने लगे। प्रभु ने कहा ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हारे जैसे महावीर को उचित नहीं। बोले किसी काम का प्रभु नहीं, ये बात है। अब प्रभु साहब ये गांडीव धरा रह गया, दिव्य मंत्र रखे गए, योग की सिद्धियां जिनके बल से लोक लोकांत, किसी लोक में नहीं। प्रभु ने कहा अपने को निराश मत करो, अभी तुम्हारा पावर हम है, चलो बैठो। दारुक को बुलाया, प्रभु और अर्जुन बैठे, चलो दारुक चलो। दिव्य भगवान का दिव्य रथ है, आकाश में, अग्नि में, पाताल में, चराचर जगत में जहां भी घोर जलराशि को चीरते हुए अंधकार, जहां अर्जुन भी योग के द्वारा नहीं पहुंच पाए थे, गए। दिव्य प्रकाश, दिव्य महल, उसमें अंतर में देखा भगवान श्याम घन घुमा पुरुष मंद मुस्कान करते हुए विराजमान। देखा बगल में श्याम सुंदर, सामने श्याम सुंदर। भगवान ने प्रणाम करो, भगवान घुमा पुरुष, भगवान भी प्रणाम है। बोले महाराज हम उस ब्राह्मण के पुत्रों की खोज कर, हाँ बोले 6 हैं, ले जाओ 6, वो सब ब्राह्मण के पुत्र ही हैं, हम तुम्हें देखना चाहते थे तुम दोनों को, इसलिए बुलाया। हाँ ठीक है। अर्जुन ने कहा प्रभु ये कौन। बोले भूमा पुरुष है। बोले प्रभु अब हमारी समझ में आ गया कि हमसे चूक हो गई, हम आपको समझ नहीं पाए नारायण। आप बार बार हमको रूप दिखाते हैं, कभी विराट रूप, कभी ऐसा सब, पर प्रभु आज तक मैं आपकी महिमा का पार नहीं पाया। मैं समझ रहा हूं कि मेरी ही चूक के कारण आप ऐसा अनुभव कर, सब कुछ वही बने, उनका कोई पार नहीं पार सकता। जहां योग के द्वारा सब लोकों में जाने पर भी पता नहीं लगा, वहां एक नया लोक मिल गया जहां भूमा पुरुष विराजमान। आज तक कोई इनका अंत नहीं पाया कि भैया हम हरि को संपूर्णतया जानते हैं, ऐसा कोई नहीं। चाहे भगवान व्यासदेव जी हो, चाहे भगवान सुखदेव, कोई भी हो, सब हाथ उठा के त्राहिमाम ही बोलते, क्योंकि भगवान भगवान है, इनकी महिमा को कोई नहीं जान पाया आज तक। ऐसे प्रभु की महिमा इतनी भी बकाया नहीं रह जाएगी, समग्र रूप से जान जाओगे यदि नाम जप करोगे, समग्र रूप से। क्योंकि भगवान जब आते हैं तो अधूरे नहीं आते, भगवान का जब बोध होता है तो अधूरा नहीं होता, क्योंकि पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो कोई भी ऋषि मुनि देवता सिद्ध मनुष्य विद्याधर चारण असुर कोई पूर्ण रूप से भगवान को नहीं जान सकता। जिसे भगवान जितना जना दिए। और जब भगवान परशुराम जी के रूप में अवतरित हुए तो भगवान के ही अवतार हैं, जय परशुराम। त्रिभुवन में कोई सामने खड़ा होने वाला नहीं। अगर फरसाले के प्रणाम करने वाले राजा की तरफ भी देख लिया तो बस वो समझ जाता था कि बस अंतिम श्वास है हमारी। अगर वो प्रसन्न मुद्रा में देखते थे तो उसको लगता था वंश का विनाश निश्चित, प्रसन्न मुद्रा में। और अगर कहीं रुद्र दृष्टि तो सवाल है। 21 बार पूरे भूमंडल में पहाड़ लगा दिया काट काट करके असुर स्वभाव वाले राजाओं का। अरे भयंकर रूप। जय भगवान परशुराम। और जब भगवान राम जी के सामने महाराज पधारते हैं,
वही फरसा है, वही परशुराम जी है, वही बल विक्रम है। जहां वो थोड़ा, जनक किसने मेरे गुरु शिव का ये अजगौ खंडन किया, किसकी इतनी सामर्थ्य। अब जनक जी तो कांप रहे हैं कि इतने शुभ अवसर में आशीर्वाद देना चाहिए, इन महाराज का यहां पदार्पण मतलब विनाश लीला निश्चित होगी, उनका स्वभाव ऐसे। लक्ष्मण जी धीरे से कह देते कि महाराज महाराज आपको इतना गुस्सा उचित नहीं है। अरे समझाओ विश्वामित्र जी मैं कौन हूं। पर प्रभु मुझे परिचय है आपका, आपने इसी फरसे से अपने माता के गला को काटा है, भाइयों के गले को काटा है, पता है आपकी वीरता। कोई परशुराम जी को ऐसा उत्तर दे सकता, जरा जरा सी बात में जरा। जहां वो गुस्सा होते भगवान राम जी हाथ जोड़कर, नाथ बोले तू मीठे मीठे वचन बोलकर मेरे हृदय को शीतल, ये आग लगा देता है, ये तो आग लगा, तू बहुत अमृत में वचन। बोले नाथ आप जानना चाहते हैं कि धनुष तोड़ने वाला कौन, क्योंकि जनक जी से कहा था वो सभा से अलग हो जाए, नहीं पूरी सभा मारी जाएगी। तो नाथ ये सामर्थ्य तो किसी आपके विशिष्ट सेवक में, सेवक और हमारा अपराध करे, नहीं ये तो वैरी का काम है, सेवक का नहीं, मुझसे युद्ध करे। जिसने हमारे गुरु के धनुष अजगौ का खंडन किया वो मुझसे युद्ध करे। महाराज हम रघुवंशी हैं, भगवान श्री राम अगर काल भी ललकार दे तो कदम पीछे नहीं हटाते, पर हम आपको प्रणाम करते हैं और आपसे बार बार यही कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि अपराध किया है तो दंड दे दीजिए, क्षमा दे दीजिए, क्योंकि आपसे जो भयभीत हो जाए वही अभय पद को प्राप्त। परशुराम जी की बुद्धि शब्द पे गई कि काल भी सामने खड़ा हो तो रघुवंशी कदम पीछे नहीं डालते, और जो आपसे भयभीत हो जाए वो अभय हो। बोले इतनी चतुरता पूर्वक अपना परिचय तो केवल भगवान दे सकते हैं। दुर्गा सुनो, मेरे पास भगवान श्री हरि का धनुष है, अगर इसमें प्रत्यंचा चढ़ा दो तो मेरा एक संशय वो दूर हो जाए। जो आज्ञा भगवान, मैं तो दास हूं आपका। ऐसे धनुष देना चाहा तो अपने आप धनुष भगवान के हाथ में चल पहुंच गया और लेत चाप आप ही चढ़ गए हो। ओह अरे मैं भूल गया, ये तो मेरे साक्षात श्री चरणों में गिरे ऐसे। हेलो अब क्या तुम समझोगे वही परशुराम है, वही राम है। भगवान की लीला, भगवान की महिमा, भगवान का स्वरूप, भगवान का ज्ञान, भगवान की भक्ति, भगवान के भक्त कोई पार नहीं पा सकता। क्या करे, बस सर झुका करके और नाम जप करे तो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। कोई चाहे जितना ज्ञान हो वो अधूरा ही रहता है, क्योंकि असीम अगाध अनंत समुद्र है ज्ञान के। भगवान कैसे कोई पार पा सकता है। ये कह रहे हैं यमराज जी कोई नहीं जान पाता, जिसको जितना जना देते वो जैसे महापुरुषों ने कहा कि हे भगवान मच्छर भी आकाश में उड़ता है, गरुड़ भी आकाश में उड़ते हैं, पर आज तक दोनों था नहीं पा पाए। ऐसे ही अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सब भगवती यश का गान करते हैं, पर अनंत ज्ञान समुद्र, अनंत लीला समुद्र भगवान की कोई था आज तक नहीं प्राप्त कर पाए। प्रिय भक्तगण, आज हम 2 दिसंबर के सत्संग में एक महत्वपूर्ण संदेश सुनेंगे। वीडियो में गुरुदेव ने कहा कि अगर आप भगवान की प्राप्ति चाहते हो तो सब काम छोड़कर एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करें, और वह कार्य है भगवान के प्रति विश्वास और भक्ति। अगर आपका विश्वास अटल और दृढ़ हो तो भगवान आपको अवश्य मिलेंगे। यह संदेश हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जीवन में अनेक समस्याएं और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन जब हमारा विश्वास भगवान में सच्चा होता है तो वह हमें मार्ग दिखाते हैं और हमारी हर समस्या का समाधान करते हैं। गुरुदेव की कथा के माध्यम से हम आज सभी लोग ध्यान लगाकर भगवान के प्रति अपनी भक्ति को और अधिक सशक्त करेंगे। यह सत्संग हमें अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की प्रेरणा देता है। भगवान की उपासना, उनके चरणों में प्रेम और समर्पण, यही जीवन का वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए। हमारे इस चैनल पर रोजाना आपको सत्संग सुनने का अवसर मिलेगा, जिससे आपके जीवन में भगवत मार्ग के प्रति जागरूकता और समर्पण बढ़ेगा। इस प्रक्रिया में हर दिन थोड़ी थोड़ी प्रगति से हमारा मन शांत और परिष्कृत होता जाता है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें, ताकि हर किसी के जीवन में भक्ति का प्रकाश फैल सके। धन्यवाद। भगवान आपको हमेशा खुश रखें। जय राधा वल्लभ।